नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं आपका अमृतेश आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लाए हैं जिसका नाम है रेड क्रॉस। रेड क्रॉस जो संस्था है यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इस संगठन का मेन जो उद्देश्य है, मेन जो इस संगठन की स्थापना करने का जो कारण जो था, क्यों बनाया गया था, क्योंकि पूरे दुनिया में मानवीय जिंदगी को बचाना और सेहत में सुधार लाना, इसी उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। ऐसे रेड क्रॉस का मुख्य उद्देश्य अगर पूछा जाए तो युद्ध या विपदा के समय, यानी किसी प्रकार का युद्ध होता है किसी भी स्थान या विश्व स्तर पर, या अगर आपदा अगर आ जाती है तो उसमें चिकित्सीय सहायता के रूप में इस संगठन के जो लोग हैं, जो देश हैं, उसमें सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। यानी इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो गया, तो युद्ध या आपदा के समय में चिकित्सीय सहायता प्रदान करना। अब है यह जो संस्था है आखिर बना कब था, मुख्यालय कहाँ है, कितने देश हैं और किन लोगों ने इसकी स्थापना किया है। तो इसकी स्थापना पूछा जाए, यानी रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई है, तो 1863 ईस्वी में। दूसरा है रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है जिनेवा में, और जिनेवा कहाँ है, तो ये पड़ता है स्विट्जरलैंड में। ठीक है। चौथा, टोटल इसमें देश कितने हैं, यानी कुल देशों की संख्या कितनी है इसमें, तो 188 है। यानी 3 ऑब्जेक्टिव यहाँ पर हो गए। यह जो रेड क्रॉस है इसका काम क्या है, उद्देश्य क्या है इसका, तो इसका उद्देश्य है कि युद्ध या विपदा के समय में चिकित्सीय सहायता प्रदान करना। रेड क्रॉस संस्था बना कब था, तो 1863 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में, जो कि पड़ता कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में। और इस संगठन में टोटल देश कितने हैं, तो टोटल एक्टिव मेंबर हैं 188। ये जो संस्था है इसके संस्थापक कौन थे, यानी इसकी स्थापना किसने किया था, तो इसके संस्थापक पूछा जाए तो उसका नाम है हेनरी ड्यूरेंट। हेनरी ड्यूरेंट, यही इसके संस्थापक हैं। ये जो व्यक्ति है हेनरी ड्यूरेंट, ये है कहाँ के, तो ये भी स्विट्जरलैंड के हैं। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। हेनरी ड्यूरेंट का जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ था, तो कब, तो जन्म हुआ है 8 मई 1828 ईस्वी को इनका जन्म, और इनकी मृत्यु कब हुई है, तो 30 अक्टूबर 1910 ईस्वी को। ये भी एक ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि हेनरी ड्यूरेंट कहाँ के व्यक्ति हैं, तो स्विट्जरलैंड के हैं। इनका जन्म कब हुआ है, तो 8 मई 1828 ईस्वी को। इनकी मृत्यु कब हो गई, तो 30 अक्टूबर 1910 ईस्वी को। अगर क्वेश्चन पूछा जाए रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं, यानी रेड क्रॉस दिवस के रूप में, रेड क्रॉस दिवस, तो हमेशा रखिएगा ध्यान 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। आखिर क्या कारण है कि रेड क्रॉस दिवस 8 मई को ही मनाते हैं, इसका मेन कारण है कि इसके जो संस्थापक थे हेनरी ड्यूरेंट, इनका जन्म 8 मई को ही हुआ था, जिस कारण रेड क्रॉस दिवस के रूप में 8 मई को ही मनाया जाता है। यह दुनिया की एक प्रमुख संस्थाओं में एक है, एक बहुत बड़ी संस्था है, और इसी कारण यह एक सामाजिक संगठन के रूप में भी काम करता है। और इस संगठन को नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, और नोबेल पुरस्कार अभी तक इस संगठन को 3 बार मिला है, और तीनों बार किस क्षेत्र में, तो शांति के क्षेत्र में। और ये भी रखिएगा ध्यान, यानी क्वेश्चन होगा कि रेड क्रॉस जो संस्था है या संगठन है, इसे किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो शांति के क्षेत्र में। कितनी बार इसको नोबेल पुरस्कार मिला है, तो 3 बार। अब 3 बार मिला है, तो कब कब नोबेल पुरस्कार इसे मिला है, तो पहली बार नोबेल पुरस्कार 1917 में दिया गया था, दूसरी बार नोबेल पुरस्कार 1944 में दिया गया था, और तीसरी बार नोबेल पुरस्कार 1963 ईस्वी में दिया गया था। ऐसे इस संगठन को 3 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है शांति के क्षेत्र में। लेकिन ये जो हेनरी ड्यूरेंट थे, इन्हें भी नोबेल पुरस्कार मिला था, और शांति का इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है, यानी कि शांति के क्षेत्र में ही इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्यों, क्योंकि ये हेनरी ड्यूरेंट एक सामाजिक व्यक्ति के साथ साथ, यानी यह सामाजिक व्यक्ति भी थे, यानी सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक थे, साहित्य थे, कविकार थे। ये तीनों क्षेत्र से संबंधित थे, और ये इस सामाजिक संगठन की स्थापना किया था, जिन कारण इन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है।
तो ये एक छोटा सा टॉपिक है दोस्तों, लेकिन इसे आप हमेशा ध्यान रखेंगे, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक छोटी सी टॉपिक है इसे, ठीक है, ओके। और इसे आप बार बार देखें, और इसी तरह का हम छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं उसको हम विभिन्न विभिन्न खंडों में करके हम लाएंगे। तब तक देखते रहे। धन्यवाद।